बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने आईन पाकिस्तान 1973 के अहम MCQs का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इस वक्त पार्ट 4 अपलोड कर लेते हैं और इसके बाद एक और मजीद पार्ट होगा इस सिलसिले का। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करने से पहले पार्ट 3 में मैंने 2-3 क्वेश्चन इस बारे में अपलोड किए थे कि सीनेट और कौमी असेंबली में, स्पेशली कौमी असेंबली में हर सूबे के मेंबरान की तादाद क्या है। तो उस पर चंद एक दोस्त ने कमेंट्स किए हैं बहुत सारे कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो मैंने जो आपको कंपोजिशन बताई है वो करंट कंपोजिशन है, इस वक्त जो कंपोजिशन है। ये 1973 उस वक्त की कंपोजिशन कुछ और थी। इसको थोड़ा सा कंफर्म कर ले, खुद भी गूगल पर जाकर देखे कि कौमी असेंबली में किस सूबे के कितने मेंबरान होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें खवातीन के रिजर्व सीट्स होते हैं और उसमें दूसरे भी देखे, नॉन मुस्लिम के भी। तो उसको गूगल पर जाके खुद कंफर्म कर ली। मैंने करंट बताए हैं, तो उस दोस्त ने जो बताए हैं वो प्रीवियस हैं, तो उसके खदशात दूर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 को। टर्म एंड टेन्योर सीनेट का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 6 साल है। ये तो मेरे ख्याल में एक इजी क्वेश्चन है, हर किसी को पता है। कौमी असेंबली का ड्यूरेशन 5 साल होता है, सीनेट का 6 साल है और सीनेट के 50% मेंबर्स यानी आधे मेंबर हर 3 साल बाद रिटायर होते हैं और हर 3 साल बाद 3 मार्च को इलेक्शन सीनेट्स होते हैं। ये जरूरी नहीं, लेकिन देखिए इस साल 2021 में भी 3 मार्च को हुए हैं, 2018 में भी 3 मार्च को ही हुए थे। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड। अच्छा, मेंबरान्स के लिए जो शराइत लिखे गए हैं, बस सिंपली यही क्वेश्चन है कि मेंबर्स की शराइत के कौन मेंबर बन सकता है, वो किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 62 में उसका जिक्र मौजूद है और कहते हैं कि आर्टिकल 63 जो है दिस, ठीक है, ये इसमें जिक्र है डिस्क्वालिफिकेशन की। तो किसकी डिस्क्वालिफिकेशन? आर्टिकल, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र है सीनेट के मेंबर्स का और कौमी असेंबलीज का मेंबर्स का। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79। अ पर्सन हु होल्ड पाउल सिटीजनशिप, यानी वो पाउल गद्दारी को कहते हैं, दोहरेपन को या गलती को कहते हैं, जिसकी सिटीजनशिप सही नहीं है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो ये जिक्र किस आर्टिकल में मौजूद है? आर्टिकल ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन को देखिए। Disqualification on ground of defection of members of parliament is provided in article what? This is provided in article 63. ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 81 देखें। आर्टिकल 66 of the constitution deals with privilege of members of parliament. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 82 देखे। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सीनेट इज कॉल्ड द चेयरमैन। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सीनेट इज कॉल्ड द चेयरमैन। सीनेट का चेयरमैन सीनेट को चेयर करता है ना दोस्तों, ऑप्शन सी है। और 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। मिनिमम एज फॉर कैंडिडेट ऑफ सीनेट। दोस्तों याद रखें, कौमी असेंबली के लिए जो एज का जिक्र है वो 25 साल है कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए, और सीनेट के लिए 30 साल है, सदर के लिए 45 साल है।
84 नंबर क्वेश्चन देखिए, इट इज रिस्ट्रिक्टेड इन आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिस्कशन। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के बारे में जो रिस्ट्रिक्शन मौजूद है वो किस आर्टिकल में है कि असेंबली में उस पर आप बहस नहीं कर सकते। दैट इज इन आर्टिकल 68। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है 85 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर इंट्रोडक्शन एंड पासिंग। बिल जो पेश होते हैं तो उसका तरीकाकार किस आर्टिकल में मौजूद है। दैट इज इन आर्टिकल 70 में है। ऑप्शन ए है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 86 कहते हैं क्या बिल कैन बी पास। आपने बिल पास करना है कौमी और सूबाई असम्बलियों में से, तो किस उसका क्या तरीका होगा, उसका 2/3 मेजॉरिटी से पास करना लाजमी होगा। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दोस्तों, 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में पेश किया जा सकेगा। ऑप्शन बी है। 88 नंबर क्वेश्चन आर्टिकल 62 जो है ये किस के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में डील करता है, तो ये ऑप्शन ए देखे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। करेक्ट ऑप्शन ए है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स, किसको एम्पावर करता है, टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ये सदर को एम्पावर करता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट इज प्रोवाइडेड इन। कैबिनेट के फॉर्मेशन का जिक्र 91 आर्टिकल 91 में है। ऑप्शन बी है। और 91 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि अंडर आर्टिकल 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल बी एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट बाय द प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए है। 92 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ब्लैंक स्पेस है इज द हेड ऑफ कैबिनेट। ये तो मेरा ख्याल में ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है। स्टेट का प्रेसिडेंट होता है हेड, और कैबिनेट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन को जरा रीड करें, खुद रीड करें और इसका आंसर थोड़ा सा ट्राई करें, गूगल पर इसको खुद सर्च कर ले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस ऑफ फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट द मिनिस्टर शैल मेक ओथ बिफोर। इसने ओथ लेना बिफोर प्रेसिडेंट्स। ऑप्शन ए। और 95 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडवाइजर ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। कितने लगा सकते हैं, 5 एडवाइजर्स। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 96 आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील। 95 आर्टिकल्स किस बारे में डील करता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ऑप्शन ए। और 97 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट, तो ये तो जरूरी बात है कि अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 98 देखिए दोस्तों, 98 नंबर क्वेश्चन कहता है, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 98, और रेजोल्यूशन फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नीड टू बी मूव्ड बाय नॉट लेस देन
by not less than 20% of members उस पर लाजिमी दस्तखत करेंगे। ऑप्शन ए है। और 99 नंबर क्वेश्चन देखें। The President shall appoint a person being a person qualified to be appointed as a judge of Supreme Court to be the under Article 100 of the Constitution। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। अंडर आर्टिकल 101 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट अपॉइंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। किसको अपॉइंट करते हैं? गवर्नर को। ये भी एक अहम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी एक वीडियो इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन 30 या 40 क्वेश्चन है कि उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर लूंगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।